अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि बिहार विधानसभा चुनाव का नामांकन का जो वापसी लेने की तारीख थी वो आज आखिरी तारीख थी और बड़ा फेरबदल हुआ और इसी दिन ये घोषणा हुई महागठबंधन के द्वारा कि सीएम फेस तेजस्वी यादव, उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी। महागठबंधन के दलों में जो है कि सारे मसले सुलझा लिए गए हैं और सब लोग जो है कि अपनी अपनी मेहनत जो है कि करने के लिए अब जो है फील्ड में उतर चुके हैं। सोनू जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि सारे नेता कमोबेश एनडीए गठबंधन के जितने भी नेता हैं सब चुनाव प्रचार में हैं जी, ठीक है। तेजस्वी यादव जी आज की तारीख तक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक घर में ही बैठे हुए, हाँ, कि इस पे भी तंज कसा जा रहा था जी। और हाँ, ये आए दिन देखते हुएगा कि नीतीश कुमार जो कि वैशाली निकलते हैं, कभी गया जी निकलते हैं, तो मतलब नीतीश कुमार तो जा ही रहे हैं लोगों के बीच, लेकिन तेजस्वी यादव, हाँ, ये लोग मतलब एनडीए गठबंधन में जो भी नेता हैं सब आ जा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के द्वारा, सच बोल रहे हैं आप, अच्छी बात है, वो निकल नहीं रहे घर से। इसका मतलब साफ तौर से नहीं है कहीं ऐसा तो नहीं कि वो महागठबंधन सीएम फेस अनाउंस नहीं किया था, आपस में ही ये सारा मसला था। यही हम बताने वाले थे कि आंतरिक जो बातें थी ना, उस सबके सामने पारदर्शी नहीं हुई थी, जिसके वजह से लोग सोच रहे थे। और तेजस्वी यादव भी भाई वो तो समझते हैं ना, बेटा किनका है, लालू यादव जी के, तो कह रहे थे भाई क्या क्यों घूमने जाए, हमारा तो वोट बैंक है ही, क्यों महागठबंधन के लिए प्रचार किया जाए। तो अब आज सुबह में जो अनाउंस हुआ है, जिसके बाद से अब हमें लगता है कल से दौरा पे हो सके, तो लगता है हेलीकॉप्टर जो है वो, हाँ, मुकेश सहनी लेकर आते थे ना। मुकेश सहनी, क्यों मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाया गया? पैसा है। और मुख्यमंत्री जब भी घूमते थे, सॉरी मुख्यमंत्री कहे अभी नहीं कह सकते हैं तेजस्वी यादव को, लेकिन जब भी घूमते थे तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष, तो किसी और का हेलीकॉप्टर नहीं रहता था, वो मगभाड़े पे हेलीकॉप्टर जो कि मुकेश सहनी का ही रहता था, खर्चा उन्हीं का रहता था, तो इसलिए देना भी पद हुआ। अब कल से दौरा स्टार्ट हो जाएगा, धुआंधार अब चुनाव में खेला होगा, देखने लायक होगा। कल कहाँ जाते हैं ये देखना दिलचस्प हो जाएगा। हालांकि हम तो लाइव चलाते ही रहते हैं, आप लोग देखते ही रहते हैं, थोड़ा सा और सपोर्ट करने की आवश्यकता है जी। बिहार विधानसभा चुनाव में उप मुख्यमंत्री एनडीए गठबंधन के सम्राट चौधरी ने जी परसों एक विवादास्पद बयान दिया था जी कि महागठबंधन को जो है कि चेहरे नहीं मिले तो उसने नचनिया को उतार दिया, है ना जी। तो समझ रहे हैं ना मैं किसके बारे में कह? जी हम समझ रहे हैं सर बात। हाँ, तो खेसारी लाल यादव के ऊपर उनका तंज था और खेसारी लाल यादव जो है छपरा में गर्दा मचाए हुए हैं, धुआंधार प्रचार हो रहा है। देखिए, लेकिन एक बड़ी गंभीर मुद्दा चल रहा है अभी सोशल मीडिया पे, आप खोलिएगा तो बहुत मतलब अजीब टाइप का लग रहा है माहौल। इसलिए माहौल लग रहा है, भले नचनिया है ठीक है, नचनिया गवनिया सब चीज़ चलेगा, क्या आपके पार्टी में नहीं है का? देख लिया जाए ना, नीचे ही से उठा देंगे पर्दा तो सब सामने आ जाएगा। हाँ ठीक है, नचनिए है, बजनिए है, ठीक है, चेहरा तो है ना, आपसे चर्चा में ज़्यादा चेहरा पे रहते हैं, आप पे तो विवाद भी नहीं किए। तेजस्वी यादव इनसे पूछा गया खेसारी लाल से कि आपके ऊपर ऐसा बयान दिया गया है सम्राट चौधरी के द्वारा, तो खेसारी लाल कहते हैं कि वो बड़े लोग हैं, हम उनसे क्या बोलने जाए। कलाकारी एक अलग चीज़ होता है और नेतागिरी अलग चीज़ होता है। हमने कलाकारी किया था तो उसको इस तरह से देखना शायद हो सकता है उनका नजरिया होगा। बीजेपी में भी कम से कम, हाँ वो देख लीजिए ना, बीजेपी में कम है का? मनोज तिवारी है ही, रवि किशन है ही। रवि किशन छक्का नहीं बने थे का? रवि किशन छक्का नहीं बने थे, बने ही हुए हैं। कितना नहीं, अगर बात उठती है तो सब करेगा ना, बात अगर उठती है सब चीज पे तो उठेगा ना भाई। क्या कहते हैं उसको, पवन सिंह नचनिया नहीं बने हुए हैं, छक्का नहीं बने हुए हैं, पवन सिंह बने ही हुए हैं। हाँ, कपड़ा तो पहने ही हुए हैं ना, जब साड़ी पहन लिए तो छक्का ही ना कहलाए आप। भले ठीक है खेसारी लाल छक्का है, ठीक है, ये भी छक्का मानने की विषय है, लेकिन वो सब आर्ट एंड कल्चर, हाँ, आर्ट एंड कल्चर में आते हैं भाई साहब, अपना कलाकारी कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इस चीज को आप ही लोग पहले स्थगित किए, मतलब आप ही लोग लाए हुए थे इस चीज को, तो क्यों ना करे? ये कर लिया तो गलत, आप कर लिए तो बहुत बढ़िया। मतलब हम करें तो करेक्टर ढीला और आप करें तो प्रैक्टिकल ढीला, ये चीजें हैं जी। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ये सम्राट चौधरी तो ऐसे भी बोलते ही रहते हैं सबको लेकर, तो सम्राट चौधरी भी है। हालांकि क्या ही बोलना सम्राट चौधरी के बारे में जो जी।
हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव अब जो है कि कल से मिजाज में आ जाएगा। जी। सारे प्रत्याशी लोग जो हैं कि अपने चुनाव क्षेत्र में तो हैं ही, लेकिन इन दिनों जो है कि आपने एक चीज़ गौर किया होगा, प्रशांत किशोर की पार्टी से धराधर नामांकन वापसी हुई है जी। कई जगहों से। जी आज सीतामढ़ी से ही जी जो कि 3 ही उम्मीदवार की चर्चा हो रही थी, जी। महागठबंधन, एनडीए और हम्म, जनसुराज की। तो वहाँ से जो है कि 2:30 बजे के आसपास खबर आई कि जियाउद्दीन खान ने जनसुराज से नामांकन नामांकन रद्द कर वापस लिया। जी। कमोबेश कई जगह पे जो है कि नामांकन जो है कि देखिए ये प्रशांत हुआ। किशोर, देखिए प्रशांत किशोर के अंदर में भी तहखाने में ये भी बात नहीं उठा है कि हमें करना क्या है। प्रशांत किशोर पहले बोले हुए थे कि हम राघोपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पता ना डर गए कि क्या ज़रूरत है, क्या हुआ नहीं हुआ वो तो सार्वजनिक नहीं होता है, सब चीज़ को जिक्र करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं कि अभी तक प्रशांत किशोर उस लायक तैयार नहीं हुए थे, और इनके प्रत्याशी जो भाग रहे हैं, छोड़ रहे हैं मैदान, तो इसका मतलब पूर्ण रूप से उन पे हाँ, जो है कि तैयारी नहीं नहीं कराई हुई गई थी। हाँ हाँ हाँ। और कुछ लोग जो है कि बाहरी आकर्षण में जो जी। है कि आ तो गए, जी। लेकिन जब मैदान में आए हैं तो उनको लगा होगा कि जो भी जा रहा है वो व्यर्थ नहीं निकल जी जाए, जी जी जी। या फिर हो सकता है कि विपक्षी पार्टियां भी जो है कि अपने पाले में लेने के लिए कुछ कुछ बातें कोई हो रही- बम फोड़ा गया जी हो, जी, कुछ वही बात कुछ बता रहे हैं। सेटिंग किया गया हो, जी जी जी। कुछ भी हो सकता है। नहीं, बात ऐसा था ना कि जहाँ पे भी प्रत्याशी उतारे थे तो हम ऐसे ही नहीं बोले थे उनको बी टीम, बीजेपी का बी टीम है, हम ऐसे ही नहीं बोले हुए थे। अब आरोप है, अब- आपने नहीं बोला, लोगों का आरोप था। हाँ, लोगों का आरोप था, वही हम बोल रहे हैं, मतलब हमने बताया था दर्शकों को। तो ये बी टीम कहा गया था ना, तो सम्राट चौधरी उधर से बयान दे दिए थे, विजय सिन्हा भी बयान दिए हुए थे, सबको ये बोले भाई साहब कि जितना भी मीडिया कर्मी के बीच में जाते थे, जब भी प्रशांत किशोर, तो ये बोलते थे कि हम ऐसा नहीं है हमारे द्वारा कि मतलब सम्राट चौधरी से पूछा गया है, बताया गया कि भाई दे बजाते दे कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, तो इनसे भी पूछा गया कि आप कितना पढ़े लिखे, पूछ दिया गया, तो तिलमिला गए हुए थे। ठीक है, तो इनको विवाद, आपसी विवाद और आपसी जो तालमेल है अभी तक नहीं बन पाई थी, और जिसके वजह से कुछ जगहों से नामांकन रद्द हो रहा है, नामांकन देने के बाद भी नहीं, लेकिन वापस कुल लिया जा रहा है। मिला जी। के ये तो मानना पड़ेगा कि बहुत कम समय में पीके की टीम यानी प्रशांत किशोर की जनसुराज ने जो है अपने 243 उम्मीदवार खड़ा किए, जिसमें से हो सकता है कि हड़बड़ी में वो खुद भी कहते रहे हैं कि अगर ऐसा लगता है कि उम्मीदवार जो है आपके महागठबंधन या एनडीए गठबंधन से अगर कमज़ोर है, या फिर उसकी अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशंस आपको ना नाराज समझ में करे, आए तो तो आप हाँ। जिसको वोट करना है वोट करें, तो ये तो अच्छी बात है। कुल मिला के बिहार जी। विधानसभा चुनाव में आज की बड़ी खबर ये रही कि तेजस्वी यादव जो है कि मुख्यमंत्री के फेस घोषित हुए। उप मुख्यमंत्री मुकेश सहनी जो है कि अब पूरे फेज में है, पूरे मिजाज में है। कल से धुआंधार प्रचार होगा और चुनाव जो है देखना बड़ा दिलचस्प होगा। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा। और दूसरा कि नाचे ना आवे आंगन में टेढ़ वाली जो कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है, तो मुकेश सहनी ने अपने सब्र का फल पाया है। जी। अभी तो घोषणा हुई है, अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो मुकेश सहनी की टीम के लिए और वीआईपी पार्टी के लिए ये बड़ी खबर है। जी। तो बने रहिए हॉट इंडिया पे, और यूट्यूब पे अगर आप इसे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम या एक्स फैक्टर पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो करें, शेयर करें और हमारे चैनल्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।